नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपनों ने शुरू किया था लोकोक्ति व मुहावरे टॉपिक को। तो लोकोक्ति व मुहावरों में अपनों ने महत्वपूर्ण रूप से जो मुहावरे थे उनको देख लिया था, लेकिन पिछली क्लास में अपन लोकोक्तियां नहीं देख पाए थे। दो चार मुहावरे भी जो महत्वपूर्ण बच जाते हैं उनको भी अपन इस क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि लोकोक्ति मुहावरों का पार्ट सेकंड आज की क्लास से चल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। मुहावरे व लोकोक्ति। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि भाई मुहावरे वाक्यांश होते हैं जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यदि अपन देखें प्रश्न, तो प्रश्न ये है आपके सामने कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका प्रश्न है। विकल्प आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प आपके सामने है, देखिए, हाथ के तोते उड़ जाना। हाथ के तोते उड़ जाना। यदि इसमें देखें तो मृत्यु हो जाना। दूसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो दूसरा विकल्प इसमें है हाथ पैर मारना, तो मेहनत करना, ये आ जाएगा। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए, हाथ साफ करना, तो इसका हो जाएगा हाथ धोना। और उसके बाद हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करना, तो मृत्यु के नहीं, हुक्का पानी बंद करना का मतलब है कि छुआ छूत मानना। ये लीजिए, ये प्रश्न है। अच्छे से विकल्प का चयन कीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, हाथ के तोते उड़ना का सही अर्थ होता है भौचक्का रह जाना। भौचक्का रह जाना अपन कह सकते हैं। और भौचक्का रह जाना अपन यूं भी कह सकते हैं कि आश्चर्यचकित रह जाना, होश उड़ जाना जो माना जाता है। होश उड़ जाना किसका अर्थ माना जाएगा? हाथ के तोते उड़ना माना जाएगा। अब इसमें क्या दिया गया है? मृत्यु हो जाना दिया गया है। तो ये तो हमारा विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि ये सही नहीं है। यहाँ पर सही पूछा गया है। उसके बाद यदि अपन बात करें हाथ पैर मारना, तो वह हमेशा हाथ पैर मारता रहता है, यानी मेहनत करता रहता है। तो ये हमारा सही विकल्प माना जा सकता है। यहाँ पर अपन इसको सही विकल्प के रूप में मान सकते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें, देखिए इसमें मेहनत करना, प्रयत्न करना, सभी की सभी चीजें आ जाएगी। उसके बाद यदि अपन बात करें हाथ साफ करना, तो देखिए हाथ साफ करना अपन कहते हैं ठगना को। ठगना कह सकते हैं, चूना लगाना कह सकते हैं। तो हाथ साफ कर जाना, ठग लेना, माल ले जाना। जबकि यहाँ पर दिया गया है हाथ धोना, तो ये भी गलत है। तो ये भी हमारा सही विकल्प नहीं है। उसके बाद हुक्का पानी बंद करना, तो हुक्का पानी बंद जब बिरादरी से अलग कर दिया जाता है, बिरादरी से अलग कर दिया जाता है,
तो उसे अपन कहते हैं कि हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर दिया गया छुआछूत मानना, तो इसमें ये नहीं होता कि भी एक बिरादरी दूसरी बिरादरी का हुक्का बंद करती है। एक बिरादरी अपने ही किसी व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर देती है, अर्थात उसको बिरादरी से न्यात से अलग कर दिया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं लोकोक्तियों की। तो लोकोक्तियों में कौन कौन सी लोकोक्तियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक अपनों ने देखे सभी के सभी मुहावरे जो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और अब अपन देखने वाले हैं लोकोक्तियों को। प्रश्न उसी प्रकार से लेंगे ताकि अपने एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा जो लोकोक्तियां हैं वो क्लियर हो सके। तो निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ये प्रश्न है, अपने को चयन किसका करना है? असंगत। एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, 2 बार पढ़े बगैर प्रश्न को करना ही नहीं है, उत्तर का चयन करना ही नहीं है, चाहे कितना ही सरल है प्रश्न हो। अब उसमें पहला विकल्प है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास संयोग से अच्छी वस्तु मिलना। अगर दूसरे विकल्प की बात करें तो अंधा पीसे कुत्ता खाए। अंधा पीसे कुत्ता खाए। हाँ, कभी कभार ये समझ में नहीं आता कि कौन सी लोकोक्ति है, कौन सा मुहावरा है। तो अगर आप किसी भी वाक्यांश को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं तो वो क्या माना जाएगा? मुहावरा। और यदि आप वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते तो वो लोकोक्ति मानी जाएगी। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अंधा पीसे कुत्ता खाए, यानी अंधी बुढ़िया का अनाज कुत्तों द्वारा खाया जाना। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो अंधे के आगे रोवे। अंधे के आगे रोवे अपने नैन खोवे। इसके यदि अर्थ की बात करें तो देखिए, निर्दय व्यक्ति के समक्ष या निर्दय व्यक्ति से करेंगे। निर्दय व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। ये लीजिए, 3 विकल्प आए हैं और इन्हीं तीनों विकल्पों में से अपने को सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? तो आपको मैं बता देती हूँ कि अंधे के हाथ बटेर लगना, तो ये तो सही है बिल्कुल। किसी अयोग्य व्यक्ति को यदि बिना प्रयास के संयोग से कोई अच्छी वस्तु मिल जाती है तो उसे अपन यही कहेंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें अंधा पीसे कुत्ता खाए, तो इसका मतलब होता है कि मूर्खों की मेहनत का लाभ है वो अन्य ही उठाते हैं।
मूर्ख लोग मेहनत करते हैं परंतु खुद उसका लाभ उठाना नहीं जानते, तो दूसरे लोग उसका लाभ उठाते हैं। जबकि यहाँ पर ये दिया गया है तो ये गलत है, तो इसलिए यहाँ पर सही विकल्प ये माना जाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए। जो अंधा है, अंधा किसी भावों से, जो निर्दय है, तो जिसमें दया का भाव ही नहीं है, तो उससे सहानुभूति की या दया की अपेक्षा रखना बिल्कुल ही गलत है। तो ये भी बिल्कुल सही माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, मैं ये मानती हूं कि अपने को ये सीधे से कर लेनी चाहिए बिना किसी प्रश्न के। जो महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं, अपन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोकोक्तियां कर पाए, इसके लिए अपन सीधे के सीधे इनको लेकर चलते हैं। तो देखिए, अगली लोकोक्ति है अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इसका मतलब है कि प्रशासन की योग्यता से सर्वत्र अराजकता आ जाना। नगरी का नाम क्या है? अंधेर, और राजा भी चौपट है। अंधेर नगरी चौपट राजा एक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक निबंध है, जिसमें इन्होंने एक ऐसी नगरी का वर्णन किया है जिसमें राजा का जो राज्य है वो बिल्कुल ही अराजकता में है, कहीं पर किसी प्रकार की सुव्यवस्था नहीं है। तो इसलिए वो वहां से लोकोक्ति निकली, और वो कहीं भी अगर प्रशासन की अयोग्यता दिखाई दे और जहां पर अराजकता आ जाए तो उसके लिए इस प्रकार की लोकोक्ति को काम में लिया जाता है। आगे की यदि लोकोक्ति की बात करें तो अंधा क्या चाहे? 2 आंख। अंधा क्या चाहे? 2 आंख। यदि इस लोकोक्ति के अर्थ की बात करें तो बिना प्रयास के वांछित वस्तु का मिल जाना ही क्या कहलाता है? अंधा क्या चाहे 2 आंख कहलाता है। आगे यदि अपन बात करें तो अगली लोकोक्ति है अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस कौन है बताओ? तो अपन कह सकते हैं कि भाई शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर सारी की सारी महत्वपूर्ण लोकोक्तियां ली जा रही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगली जो लोकोक्ति है वो ये है अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ। अब जगन्नाथ किसे कहते हैं भाई? जगत का स्वामी, जगत का नाथ होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अपना काम अपने हाथों से ही सही रहता है। अपना काम अपने हाथों ही सही रहता है, ये हुआ। और उसके बाद अपन आगे की लोकोक्तियों के बारे में यदि देखें तो देखिए, एक लोकोक्ति मानी जाती है आ बैल मुझे मार।
आ बैल मुझे मार। तो जानबूझकर मुसीबत लेना या मुसीबत में फंसना कौन सी लोकोक्ति का मतलब माना जाएगा? आ बैल मुझे मार। उसके बाद आगे कुआं पीछे खाई। तो चारों ओर से विपत्ति में फंसना इस लोकोक्ति का अर्थ माना जाएगा। आगे यदि अपन बात करें तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो इसका यदि अपन बात करें तो इसका अर्थ होता है उद्देश्य से भटक जाना। गए किसके लिए थे? हरि के भजन करने के लिए, ईश्वर का भजन करने के लिए। यहाँ पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि देखिए, हरि भजना एक श्रेष्ठ काम होता है और कपास ओटना एक हीन काम होता है, निम्न कार्य होता है। तो श्रेष्ठ कार्य को छोड़कर तुच्छ कार्य करना भी इसका अर्थ होता है, उद्देश्य से भटक जाना भी इसका अर्थ होता है। और यदि किसी एक कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाए तो भी यह उक्ति सही बैठती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगली लोकोक्ति की। तो अगली लोकोक्ति की यदि अपन बात करें तो यहां पर अगली लोकोक्ति है आधा तीतर आधा बटेर। तो आधा बटेर, अब इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब ये होता है कि अनमेल मिश्रण, अनमेल मिश्रण, ये तो इसका अर्थ कहा ही जा रहा है, परंतु इसके साथ साथ अपन इस संबंध में एक चीज और कह सकते हैं। और वो कौन सी बात कह सकते हैं कि देखिए, ऐसी चीजों का मिश्रण जिसमें समझ से स्थापित नहीं हो, यानी अलग अलग दो का मेल जिनमें सामंजस्य का अभाव हो। ये लीजिए। उसके बाद यदि अपन देखें तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी है। इसका यदि अपन देखें तो अपना अपराध तो मानता नहीं है, ठीक है, अपना अपराध न मानना और पूछने वाले को दोषी ठहराना, ये लोकोक्ति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, ये भी एक महत्वपूर्ण लोकोक्ति है। इसमें यदि अपन देखें तो विपरीत कार्य या आचरण करना, क्योंकि बरेली से तो बांस आते हैं, वापस भेजे नहीं जाते। तो उल्टा काम यदि कहीं हो या विपरीत कार्य कहीं किया जा रहा हो तो वहां पर ये
कहावत है वो बोल दी जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगली महत्वपूर्ण लोकोक्तियों की। तो अगली महत्वपूर्ण लोकोक्ति है ऊंट के मुंह में जीरा। तो आवश्यकता के अनुसार नगण्य पूर्ति इस लोकोक्ति का अर्थ माना जाएगा। उसके बाद अगली जो लोकोक्ति है वो है ऊंट किस करवट बैठता है। करवट बैठता है, कहते हैं ना कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। तो जहां पर परिणाम की अनिश्चितता हो वहां पर इस प्रकार की लोकोक्ति बोली जाती है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो अगली लोकोक्ति है एक अनार 100 बीमार। तो जो वस्तु है यानी अनार तो एक है और बीमार अलग बहुत सारे हैं। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि वस्तु कम आवश्यकता अधिक, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि एक ही स्थान के लिए यदि सैकड़ों प्रत्याशी वहां पर आ जाए तो वहां पर अपन कहेंगे कि एक अनार और 100 बीमार है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगली लोकोक्ति की। तो आगे यदि अपन देखें तो अगली लोकोक्ति है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। अब एक तो करेला यानी खारा है ही है और दूसरा नीम चढ़ा हो रहा है। तो अपन यहां पर कह सकते हैं बुरे से अधिक बुरा होना, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि एक बुराई के साथ दूसरी बुराई यदि मिल जाती है तो उसको अपन कहते हैं कि एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। उसके बाद यदि अगले लोकोक्ति की बात करें तो कागज की नाव नहीं चलती। कागज की नाव नहीं चलती, चल सकती है क्या भाई? बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कागज की नाव चल सकती है क्या। तो अपन यहां पर कह सकते हैं इसका मतलब होता है कि बेईमानी से कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो ये हो जाएगा। आगे यदि अन्य लोकोक्ति की बात करें तो कोयले की दलाली में हाथ काले। तो बुरे काम का बुरा ही परिणाम, बुरे कार्य का परिणाम बुरा ही होता है। ये लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगली लोकोक्ति की। तो हालांकि ये सारी लोकोक्तियां आपकी देखी हुई है, फिर भी महत्वपूर्ण लोकोक्तियों की अपन सभी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो
आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं इसको सही माना जा सकता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, अवसर बीत जाने पर साधन का क्या मूल है? तो अवसर बीत जाने पर का वर्षा, मतलब वर्षा का क्या होगा? जब कृषि सुखाने, जब फसल ही सूख गई है तो फिर साधन का या वर्षा का क्या मतलब है? तो अवसर बीत जाने पर साधन प्राप्ति बेकार है। बाद में साधन मिल रहे हैं तो वो किसी भी काम नहीं आने वाले हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये भी एक लोकोक्ति मानी जाती है, सर्व प्रसिद्ध लोकोक्ति है। इसमें अपन यूं कह सकते हैं कि अलग अलग स्वभाव वाले लोगों को एकत्र करना। तो ये इसका मतलब हो जाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें तो कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, ये भी एक कहावत है। और इस कहावत का मतलब है कि इस कहावत का मतलब है कि एक दूसरे के काम आना परिस्थितियां बदलती रहती है। ये लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगली लोकोक्ति की। तो अगली लोकोक्ति की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली लोकोक्ति है देखिए, आपने सुना होगा एक लोकोक्ति, कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ। एक तो ये आती है, काबुल में क्या गधे नहीं होते, तो मूर्ख सब जगह मिलते हैं। इसका अर्थ होता है को नृप होई हमको का हानि, कोई भी राजा बने हमें क्या हानि है। तो इस लोकोक्ति में अगर अपन देखें तो अपने काम से मतलब रखना इस लोकोक्ति का अर्थ मान लिया जाता है। महत्वपूर्ण लोकोक्तियां मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इसके साथ साथ एक लोकोक्ति है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। कार्य पढ़ने पर तो कुछ और ही होता है, परंतु काम पूरा जब हो जाता है तो कुछ और ही हो जाता है। यानी दुनिया बड़ी स्वार्थी है, काम निकालकर मुंह फेर लेती है। इसके साथ साथ खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये भी एक महत्वपूर्ण लोकोक्ति है। इसमें क्या होता है कि स्पर्धावश काम करना, जब भी एक बच्चे को मेहनत करते हुए देखकर दूसरा बच्चा भी मेहनत करने में लग जाता है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है, अर्थात एक को देखकर दूसरा भी पढ़ने लग गया है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसमें यदि अपन देखें तो शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध निकाला जाता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबे को नोचती है। तो शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध करना। उसके बाद गुरु तो गुड़ रहे, चेले शक्कर हो गए, ये भी एक लोकोक्ति है जिसमें चेले गुरु से अधिक ज्ञानवान होना इसका अर्थ माना जाता है। गवाह है चुस्त मुद्दई सुस्त,
तो स्वयं की अपेक्षा दूसरों का उसके लिए अधिक प्रयत्नशील रहना, ये इसका माना जाएगा कि मुद्दई तो सुस्त बैठा है, जिसका मुद्दा है वो तो सुस्त बैठा है, और जबकि गवाह है वो चुस्त है। तो इसलिए स्वयं की अपेक्षा दूसरों का उसके लिए अधिक प्रयत्नशील होना, इसका अर्थ हो जाता है। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, तो ढोंग है, गुड़ तो खा रहा है, फिर गुलगुलों से काय का परहेज, तो झूठा या ढोंग की रचना, इसका अर्थ हो सकता है। गरीब तेरे 3 नाम, झूठा, पापी, बेईमान, इसका यदि अपन देखें तो गरीब पर सदैव ही दोष मंड दिए जाते हैं, क्योंकि गरीबों के लिए उपमान भी इसी प्रकार के लाए जाते हैं। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, यानी प्रेम से यदि काम निकल सकता है तो लड़ने की क्या जरूरत है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, अवसरवादी होना, अवसर को देखकर कार्य करना। गुरु कीजिए जान, पानी पीवे छान, ये महत्वपूर्ण लोकोक्ति है। इसमें अच्छी तरह से सोच समझकर कार्य करना, इसका अर्थ होता है। तो मैं यहां पर लिख देती हूं कि गुरु कीजिए जान, पानी पीवे छान। गुरु कीजिए जान, पानी पीवे छान। यदि इसके अर्थ की बात करें तो अच्छी तरह समझ कर कार्य करना। उसके बाद अगली की बात करें तो घर बैठे गंगा आना, बिना प्रयत्न के ही सफलता मिलना। घर आए नाग न पूजे, बाम्बी पूजन जाए, घर पे तो नाग आ जाता है फिर भी नहीं पूजा होती, परंतु बाम्बी को पूजने जाते हैं, यानी अवसर का लाभ न उठाकर उसकी खोज में जाना। पहले अवसर जब घर पे मिला तब तो उसका लाभ ही नहीं उठाया, उसके बाद दर दर भटक रहे हैं। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, तो सुख का समय थोड़ा ही होता है, उसके बाद दुख तो आना ही है। जहां मुर्गा नहीं बोलता वहां क्या सवेरा नहीं होता, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, इस लोकोक्ति का यही अर्थ है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो झूठ कहे सो लड्डू खाए, सांच कहे सो मारा जाए, आजकल झूठे का ही बोलबाला है। तो इसलिए इस उक्ति का अर्थ है, इस लोकोक्ति का यही अर्थ हो जाएगा। देव देव आलसी पुकारा, आलसी लोग ही भाग्यवादी होते हैं, वो ही देवत्व को याद करते हैं, जबकि जो मेहनती लोग होते हैं वो देव को यानी ईश्वर को याद इसीलिए करते हैं कि सामर्थ्य दे। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, अध कचरे ज्ञान वाला अनुभवहीन व्यक्ति अधिक हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से एक लोकोक्ति और देख लेते हैं। बाम्बी में हाथ तू डाल मंत्र मैं पढ़ूं, यानी खतरे का कार्य तो दूसरों को सौंप दिया जाता है और उस समय में अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्तियां थी जिनका इस क्लास में अपनों ने अध्ययन किया। और लोकोक्तियों और शब्दों की बात मैं फिर से आपको कह देती हूँ कि जहां भी मिले, जितने भी मिले, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, इससे आपका शब्द भंडार भी वृद्धि करेगा और साथ साथ आपको अलग अलग प्रकार की अलग अलग किताबों में लोकोक्तियां एवं शब्द मिलेंगे, तो आप उन सभी को देख कर जाइएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।